when my transformation journey began, I started waking up like 4 a.m. यहाँ तो स्कूल के टाइम पे एग्जाम होती थी तो मैं 4 बजे नहीं उठता था, लेकिन नो मैटर विच डे इट इज, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी डे हो, कोई भी त्योहार हो, 4 बजे उठना है तो उठना है. Hello guys, welcome back to another episode of Jet Hacker Show. Today we have my friend Suraj, who is a co-content creator with me, who is majorly into helping people gaining confidence in conversation. So very warm welcome on the show, Suraj. थैंक यू जय भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग विद यू मैन. आप जनरली बोल रहा हूँ कि यार वो वन ऑफ द यू आर वन ऑफ द रेयर गाइस जिनसे एक ऑथेंटिसिटी वाली वाइब आती है. Like the way you sing in your stories, it's absolutely great. बहुत रेयर देखने को मिलता है. अरे थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच. तो यार तुमने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पे ही कंटेंट क्यों सोचा? लाइक व्हाट loopholes did you find in people around you where you thought कि यार मुझे इसी पे बनाना है? मेजरली मेरा रीजन लोग नहीं थे, मेरा रीजन मैं खुद था कि जो मैंने ये पर्टिकुलर नीश ली. बिकॉज आई रिमेम्बर पूरी जिंदगी नॉट इवन अ सिंगल डे जहाँ पे मेरे को ऐसा लगा हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ थोड़ा भी. लाइक इन द फर्स्ट 18 years ऑफ माई लाइफ में जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं था. मेजरली बिकॉज मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड के ऐसे थे बहुत डार्क, जो मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव भी नहीं करेंगे, बट वो किसी और दिन की कहानी है. बट उन एक्सपीरियंसेस के वजह से कहीं ना कहीं मेरी कैरेक्टर ऐसा फॉर्म हो गया विच मेड मी लूज माई सेल्फ एस्टीम अर्ली इन माई चाइल्डहुड. तो मेरे में कभी भी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं. फिर जो होता है ना, एक के बाद एक स्ट्रिंग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस बनते गए जो नेगेटिव थे मेरे लिए, तो और भी कॉन्फिडेंस नीचे नीचे गिरता गया. क्योंकि ग्राफ क्या होता है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, वो वाली चीज है. फिर हर एक एनकाउंटर जहाँ पे मुझे सेंटर ऑफ फोकस बना दिया गया, तो वो मेरा सेल्फ एस्टीम सिर्फ नीचे लेके जाता. मान लो मुझे मैं एक बहुत ही छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा. लाइक बैक देन व्हेन आई वाज इन माय 5th स्टैंडर्ड, उस दिन टीचर आई क्लास में. आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू स्कोर वेरी गुड, लाइक आई वाज अमंग टॉप 3 स्टूडेंट्स इन माय क्लास. तो वो चीज थी. तो होता है ना यार, उस एज में बहुत इतना रश रहता है कि जहां से रिस्पेक्ट मिले, जहां से अटेंशन मिले, सबको इस एज में भी रहता है, लेकिन उधर तो खास रहता है वो वाली एज. तो आई रिमेम्बर कि बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, बहुत अटेंशन मिलता था मेरे पीयर से, टीचर से. तो ऐसे ही एक दिन टीचर आई एंड शी सेड कि who would be we have got an assembly to deliver tomorrow. So I rushed towards her and she gave me the opportunity to speak new deadlines. फिर मैंने पूरी रात प्रैक्टिस किया, पूरा रट्टा मार लिया कि भाई कल जाके फोड़ देंगे स्टेज पे. अगले दिन गया, स्टेज पे खड़ा रहा. तब लिटरली पूरे स्कूल को देखा तो ऐसा लग रहा था इधर हमारी फांसी लगने वाली और ये लोग विटनेस करने आ गए. वो वाली चीज जो दिमाग में प्रिपेयर किया था, सब गायब. लाइक द टिपिकल पब्लिक मेरे लिए कुछ नया नहीं था. वो वाली चीज आ गई. फिर मैं बोलना शुरू किया, कुछ शब्द मुंह में नहीं आ रहे. एवरीथिंग आई प्रैक्टिस पूरा दिमाग से वैनिश हो गया. देन इवेंचुअली वो जिंदगी के मेरे जो 10 सेकंड थे ना, आई रिमेम्बर दैट 10 seconds, वो ऐसे थे कि वो इट फेल्ट लाइक फॉरएवर. खत्म ही नहीं हो रहा. ऐसा लग रहा जमीन निकल ले मुझे, भगवान मुझे उड़ा के ले जाए. वो वाली फीलिंग आ रही थी. कैसे बिग बस करके खत्म करना था, भागना था उधर से. तो टीचर ने एक बोला, नज किया कि भाई जो भी है जस्ट गेट द जॉब डन. नोटबुक वो पेपर निकाला जिसपे न्यूज हेडलाइन थी, पढ़ना शुरू किया. कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, इधर उधर बोल रहा हूँ, इज्जत का पूरा फालूदा करके आ गया. फिर उसके बाद से क्या होता है, जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा मेजर इवेंट हो जाता है ना, तो एक ऐसा ही मेजर इवेंट काफी होता है पूरे लाइफ का कॉन्फिडेंस बिगाड़ने के लिए. जब तक आपको एक हिट नहीं आ जाता अंदर से कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. तो मेरा हिट दिमाग में अपनी इमेज बना लेते हो ना कि भाई मेरे से अगर ये 10 सेकंड नहीं बोले गए तो फिर मैं आगे कैसे बोल पाऊंगा. एब्सोल्युटली यही चीज मेरे साथ हुई. और ये हिट आने में मुझे कम से कम 7 साल लगे. मेरे को 12th में मैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री में आया कि भाई बुक्स पढ़ने लग गया, मेडिटेशन करने लगा, जर्नलिंग करने लगा, थोड़ा क्या है वर्कआउट करने लगा. तो थोड़ा डिसिप्लिन आने लगा. लाइफ नहीं लगा, फिर लगा कि भाई नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है ना. तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस की भी एक चीज है, आप शुरुआत करते हो आपको नहीं दिखेगा, 2-3 दिन, 1 महीने, 1 हफ्ते, फिर लेकिन ग्राफ जब आता है ना, थोड़ा भी मोमेंटम आप बिल्ड कर लोगे, सॉरी, तो एक अंदर से रश आएगा कि नहीं यार, अपने जितने सोचते थे ना केपेबल,
उससे कई ज्यादा केपेबल है। पहले विचार आता था कि भाई कि मैं वेदर आई वुड बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल और नॉट, वो एक अनसर्टेनिटी थी। बट अभी अनसर्टेनिटी ऐसी है कि मैं कितना सक्सेसफुल बन सकता हूँ। दैट शिफ्ट इन माइंडसेट चेंज द गेम फॉर मी। तो मेरा रीजन ये था इस पर्टिकुलर नीश में आने का कि मैं आई नो हाउ इट फील्स टू नॉट बी कॉन्फिडेंट। सो आई वांट टू हेल्प ऑल दोस पीपल आउट देयर जो उनको ऐसी वॉइस चाहिए। बेसिकली मेरे बायो में भी लिखा हुआ है, आई वांट टू गिव वॉइस टू देयर थॉट्स, बिकॉज मेरे विचार तो बहुत थे पर मैं उन्हें आवाज नहीं दे पाया। दैट्स द रीजन व्हाई आई डू व्हाट आई डू। नाइस नाइस नाइस। तो लाइक मेरी भी लाइफ मुझे लाइक रिसेंट की है, जब मैं 11th में था लगभग, कि दो 3-4 साल पहले की है। जब 11th में ना हमारी डिबेट्स शुरू हो जाती थी स्कूल की कि हमारी डिबेट थी, मैं था अगेंस्ट में करियर काउंसलर्स के, कि हमारी टीम और मैं मेरी टीम को लीड कर रहा था। सो आई वाज डूइंग माय वर्क। तो टीम लीडर्स का कैसा होता है कि टीम लीडर्स को टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। सब तुम्हारे और जो 4 टीम मेंबर्स हैं, उन 4 टीम मेंबर्स को कैसा है कि उनको 1-1 मिनट का टाइम मिलता है। इन दैट 1 मिनट दे हैव टू प्रूव देयर पॉइंट्स। एंड बीइंग अ लीडर आई गॉट माय होल टाइम, मेरे पास पूरा लेजर था। मैं जितनी भी बार स्टेज पे आऊँ बोल सकता हूँ जो भी मन चाहे, ये वो। सो जब मैं आया एंड दी सामने वाली टीम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा था, एंड आई वाज लाइक हाउ डू आई टैकल दैट। और मेरे टीम के चारों मेंबर्स के 1-1 मिनट खत्म हो गए। सो आई वाज ओनली द पर्सन हु वाज लेफ्ट टू गो ऑन द स्टेज एंड लाइक गेट द माइक एंड स्पीक समथिंग टू सेव माय टीम। एंड जो भी दिमाग में आया बोला, अल्टीमेटली वी वन द डिबेट। एंड उसके बाद जो हमारे टीचर थे वो आए एंड शी टोल्ड मी, जय यू रियली हैव दिस गुड कामनेस व्हेन यू आर स्पीकिंग। मैं कहा ये क्या है? मेरे को पता था मेरी अंदर से क्या हालत थी। मेरे दिमाग में जो आया मैंने पढ़ कर दिया। बट द थिंग वाज प्रेजेंटेशन। आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया, सामने वाले इंसान को लगा कि तुम काम हो। चाहे अंदर से तुम्हारी दुनिया हिल चुकी है, बट अगर अंदर से तुम काम हो, अंदर से तुम अगर एक अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हो, एक अच्छी वाइब दे पा रहे हो। कॉन्वर्सेशन इज मेजरली अबाउट वाइब। मैं कॉन्फिडेंट वाइब कर रहा हूँ, मैं काम वाइब कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट वाइब कर रहा हूँ। The vibes I'm sending to you and the vibes I'm receiving in return is actually the underlying conversation which you are having. Words are just overlays of that conversation which like gives sense to the vibing which we have. Even it was backed up by there was a scientist called Albert Mehrabian. उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि यार कम्युनिकेशन में ना 3 फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ थोड़ा, लेकिन इट वुड बी वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन। कि उन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन में बेसिकली लाइक 3 फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आप जो बोल रहे हो सामने वाला बंदा इंटरेस्टिंगली सुनेगा कि नहीं। तो उसमें वर्ड्स है ना, वर्ड्स को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस बोला गया। हम पूरी जिंदगी मतलब स्कूल में पूरी जिंदगी बोला गया यार प्रिपेयर करो एकदम बेस्ट प्रिपेयर करो, यही किया मैंने। तो उधर जाके मैं हक देता था, वो चीज थी। तो दिस इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज मैं वर्ड्स पे फोकस कर रहा था, प्रिपरेशन पे फोकस कर रहा था। मेरी बॉडी लैंग्वेज जो नॉन वर्बल होते हैं ना बेसिकली, उस पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज मेजरली वेयर पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन एंड बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग। ट्रू। So like जो आपने बोला कि you give voice to the thoughts and majorly like the whole thing which it conveys is majorly about confidence. कि क्या मेरे में confidence है कि मैं मेरे thoughts को शब्द दे सकूं ताकि मैं सामने वाले तक मेरे विचार पहुंचा सकूं। एंड मेजरली पब्लिक स्पीकिंग कैसा होता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग को बोलते हैं अरे 100 लोगों के सामने स्पीच, 1000 लोगों के सामने। मोस्टली पब्लिक स्पीकिंग इज नथिंग बट हम स्पीच से रिलेट कर देते हैं। बट पब्लिक स्पीकिंग is not only about speech. Public speaking also about you giving presentation in your office. Pitching your ideas as a startup, as a startup founder. You telling something to person one-on-one, and even in dating, confidence is like very bigger impact. कि तुम सामने वाले इंसान के सामने कितना confident, कितना comfort feel करवा सकते हो ताकि सामने वाला इंसान तुम्हें समझे. They might take interest in you. So
व्हाट्स योर टेक ऑन कॉन्फिडेंस कि अगर सामने वाले को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो तो क्या बेसिक फाउंडेशंस होने चाहिए उसके पास? ओके, मेजरली कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में बात करें, जैसे मेरे लिए क्या था, अगर मेजरली खाली कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को अलग अलग रखें तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो मैंने पहली चीज की वो थी, मैंने एक होता ना सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना शुरू कर दिया। और वो बेस्ट इवन टुडे, जब भी मेरे को लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन जा रहा है लाइफ से, तो कहीं ना कहीं मैं वर्कआउट छोड़ देता सेल्फ हूँ। डिसिप्लिन तो मेरे लिए सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन इन द सेंस, यू नो, बहुत ही लेजी था, ऑनेस्टली बहुत लेजी था थ्रू आउट माई लाइफ, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था। यू सेट योर रूटीन राइट कि तुमने दिन का सॉरी, एक पूरा रूटीन बना दिया अपने दिन का कि मेरे को ये काम पूरे दिन में करना है। आपने अपना दिन का रूटीन बना दिया, like you've started making a routine. Yeah. Okay. Like back then कोई schedule नहीं था, जब जो मर्जी आया वो किया। But you know, when my transformation journey began, I started waking up like 4 AM. यहाँ तो स्कूल के टाइम पे एग्जाम होती थी तो मैं 4 बजे नहीं उठता था, लेकिन no matter which day it is, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी डे हो, कोई भी त्योहार हो, 4 बजे उठना है तो उठना है। तो इवन आई वाज सरप्राइज कि यार जो इंसान सोच भी नहीं सकता था ये सब करना, आज वो ये सब कर रहा है और उसके लिए मजाक हो चुका है। इट वाज नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। काफी लोगों को जैसे मैं बोलता हूँ कि यार तू कैसे 4 बजे उठ जाता है, यू नो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू। या भाई, स्पेशली द वंस हु यूज्ड टू थिंक कि आप उसके कैपेबल नहीं हो, राइट? जैसे मेरे 4-5 दोस्त हैं, मेरे घर वाले हैं, उनको पता है मेरी जर्नी कैसे रही। अभी जो है मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनको मेरे को ये मेरी ये पर्सनालिटी दिख रही है, लेकिन the people who actually know me since forever, उनको पता है यार कि मेरी जर्नी कैसे रही है, तो they get surprised कि यार तू ही है ना। तो वो चीज है। तो इसमें मेजरली सबसे पहले जो चीज मैंने की मेरे लाइफ में वो था कि मैंने वर्कआउट शुरू किया। एंड ऑब्वियसली वन थिंग लेड टू अनदर, वर्कआउट किया, देन आई स्टार्टेड रीडिंग। और जब आप बुक्स पढ़ते हो ना यार, पता नहीं क्या होता है, लेकिन एक के बाद एक चीजें फिर आपका माइंडसेट ही शिफ्ट हो जाता है। वो वाली चीज, मोस्टली द नॉन फिक्शन बुक्स, आई नेवर गॉट इनटू फिक्शन बुक्स, तो उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो इधर से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुई। और कम्युनिकेशन के मामले में अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली अगर लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पहले अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लो यार। दिस इज मेजरली वेयर वी फेल। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, जो दिमाग हमारे बेसिकली जो भी थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं वही शब्द आएंगे बाहर, और अगर अंदर ही कचरा फैला हुआ है, उधर your thoughts are all over the place, then how to expect yourself to deliver your talk in an effective way? If अंदर ही पूरा कचरा भरा पड़ा है, आपको खुद नहीं के पता कि आप एक के थॉट के ऊपर के बाद जंप करे जा रहे हो, तो मुंह से कैसे शब्द निकलेंगे? तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, रीडिंग ने मुझे हेल्प किया। कि क्या होता है ना, जब आप बुक रीड करते हो तो कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो आपको फैसिनेट कर जाता है, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि भाई क्या चीज बोल दी। स्पेशली आई वाज अ फॉन्ट रीडर। मैं नया जब मैंने बुक शुरू की तो मैं बहुत से ऐसे लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट में कम अक्रॉस आया। तो यार बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट ने मुझे एक बोलते हैं ना डीप थिंकिंग में डाल दिया। ओवर थिंकिंग नहीं बोलूंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन ओवर थिंकर एंड अ डीप थिंकर। तो मैं डीप थिंकिंग में चला गया, यार क्या बात कही है। तो उधर एटलीस्ट I started thinking. Most people don't even think consciously. So I started thinking consciously, and that gave me confidence कि भाई नहीं अब, and as I said, one thing led to another यार। एक चीज मैं वो करे जा रहा था, रीडिंग करे जा रहा था, then I started writing. That was another breakthrough for me कि भाई आपका आप सोचना चालू कर दिया है, लेकिन आप थॉट्स को स्ट्रक्चर देने का समय आ गया। So in that case, writing helped me. Writing in the sense, every single day, even now, I maintain a journal where I ask myself basically 3 mistakes of my day. कि भाई 3 गलतियां मैंने कहाँ की दिन में, and then I recognize कि भाई ये 3 गलतियां हैं, ऐसी गलतियां क्यों हुई, then I ask why, what made me commit those mistakes, and then I provide the course correction. तो ये डबल बेनिफिट है, इससे एक मेरा कोर्स करेक्शन हो रहा है, एक सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड हो रही है, प्लस मेरे थॉट्स को स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ये 2-3 चीज मैंने इनिशियली शुरू की थी जो मेरी आज भी कंटिन्यू है। And this is the most basic thing anybody can do. इसमें कुछ है नहीं बात करना है, आपको कोई लोग नहीं चाहिए, आप खुद से करो ये चीजें। इसमें कुछ है ना कि आप वो चीज आपको बंदों को लेके आना है, कम्युनिकेट प्रैक्टिस करना है, कम्युनिकेशन, राइट? वो चीज नहीं है। तो यू नो इससे लाइक इससे मेजरली बॉडी में लाइक ब्रेन में क्या फर्क पड़ता है? लाइक व्हेन यू आर रीडिंग
जैसे कि आपने बोला कि लाइक आपके थॉट्स बहुत रैंडम होते हैं, यहाँ वहाँ से कभी भी इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं. सो व्हेन यू आर रीडिंग योर थॉट आर यूनिडायरेक्शनल कि हाँ भाई चलो इसके बारे में रीड कर रहा हूँ तो इसकी स्टोरी लाइन के हिसाब से मेरे थॉट्स भी उस हिसाब से ऑर्गेनाइज होंगे. अच्छा ये फिर ये फिर ये फिर ये. सो एज यू रीड, एज यू गिव इनपुट टू योर ब्रेन स्टार्ट फॉर्मिंग सॉर्ट ऑफ थिंकिंग पैटर्न कि अच्छा ये तो तुम्हारे थॉट्स लाइक उस हिसाब से ऑर्गेनाइज होने लगते हैं. देन व्हेन यू राइट आउट, वो ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हें एक लेवल ऑफ आउटपुट देते हो, एक बेसिक लेवल ऑफ आउटपुट की राइटिंग. और उस राइटिंग से क्या होता है कि तुम वर्ड्स कैसे लिखने हैं, वर्ड्स कैसे रखने एक के बाद एक, तुम वो भी समझने लगते हो. तो फिर तुम एक तुम्हारा इनपुट पैटर्न हो गया और तुम्हारा एक आउटपुट हो गया, ताकि तुम जो थॉट्स ले रहे हो वो निकल भी रहे हैं, वो इधर के इधर भर के कचरा नहीं हो रहे. एंड इवन दैट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल method when you talk about people going through any kind of problem. And problem in public speaking or problem in maybe public fear is also one of the problem which can be solved through these methods. क्योंकि एक तो तुम्हारे दिमाग को एक पैटर्न मिल रहा है कि मुझे काम किस तरीके से करना है, दूसरा कि वो काम कर रहा है बट वो काम करके निकालना किधर है. इनपुट ले लिया, प्रोडक्ट बना दिया, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद निकालना किधर है, वो प्रोडक्ट निकाल दिया तुमने राइटिंग के. और फिर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस फिर तुम्हें ऑन ग्राउंड रियल बैटल लाइफ की करनी है कि भाई तुम अब जाओ, बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ. तुम जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा. और क्योंकि तुमने दिनचर्या बना दिया है, तुम्हारा एक रूटीन बना दिया है, तो उस रूटीन से तुम लेजी नहीं हो जाओगे, तुम इजीली अपने गोल को नहीं छोड़ दोगे कि अरे यार चल कल बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अरे नेक्स्ट टाइम बोल देंगे, अभी मन नहीं कर रहा. क्योंकि तुमने एक दिन का रूटीन बना दिया, अब तुम्हें आदत पड़ गई है, ये काम है इस काम को टिक करो, वो काम है वो काम को टिक करो. तो पब्लिक स्पीकिंग का काम तुमने डाल दिया, ये काम भी टिक हो जाएगा. और जैसे जैसे रेगुलरली तुम बोलते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा कि अच्छा पहली बार मैं बोला था, दूसरी बार में और अच्छा बोला, तीसरी बार में उससे भी बेहतर बोला, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स द थिंग अबाउट कॉन्फिडेंस कि यार आपको है ना खुद को एविडेंस देना है कि आप ग्रो कर रहे हो, आपको मेजर करना है और आपको खुद को दिखेगा. और इसका बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत ही अच्छी चीज मेंशन की, प्रैक्टिस तो एट द एंड ऑफ डे आपको करनी है डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, यू हैव टू पुट इन द वर्क. लेकिन अगर हम एक टूल बना ले कि भाई जहाँ पे हमको प्रोग्रेस दिखे, हाउ दैट वुड साउंड. वो एक फिर हमको क्या है कि हमको जब रिजल्ट एविडेंट दिखते हैं ना, कि बहुत ही क्लियरली हमें रिजल्ट दिख रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट भी आता है कि और काम करे और काम करे. बट दैट कुड बी डन थ्रू योर ओन मोबाइल्स. कि मैंने बहुत सिंपल सी चीज की थी यार, कि मोबाइल में बस ऐसे ले लिया, जैसे सिंपल से कि मेरा दिन कैसा गया, नॉर्मल वीडियो बनाया, खुद को एनालाइज किया, वीडियो बनाया, फिर रिकॉर्ड किया, खुद को एनालाइज किया कि भाई अब कहाँ गलतियां कर रहा हूँ. क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना, हमको सामने वाला सुनता है, लेकिन हमने कभी खुद को बोलते हुए नहीं देखा ना. एंड दैट इज वेयर वीडियो कम्स इन. वीडियो गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट बिकम सेल्फ अवेयर कि हम कैसा बोल रहे हैं. दैट इज द वन थिंग. और आपने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली यार, दो चीज बोली एक्चुअली, जिसको मैं कवर करना चाहूंगा. एक तो फियर, एंड दूसरा कि आपको लेजी नहीं रहना. तो दोनों को एक एक करके लेते हैं. तो फियर आपने बहुत ही बेसिक है यार, ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग बल्कि किसी भी स्किल में आपको इंकलकेट करनी हो तो बहुत ही बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि फियर आखिर इन द फर्स्ट प्लेस आता कहां से. So what I have realized in basically in public speaking, आप उसी मोमेंट पे फियर फील करोगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट से हट जाओगे. When you are thinking about the future or the past, basically it's the absence of present that instills the fear in yourself. उस मोमेंट पे कि भाई आप फ्यूचर का सोच रहे हो कि what if I would not be able to deliver in a speak the way you desire to speak. What if that would happen? What if the audience do not appreciate your speech? What if this guy hates me after hearing my speech? तो ये what if वाला डिसीज में चले जाते हो और पास्ट में फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं आप उनको रिकॉल करने लग जाते हो कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था पूरी जिंदगी में, अब तक क्या हुआ है सो फार. तो उसके बेसिस पे आप पूरे थॉट्स आपके स्ट्रक्चर होने लग जाते हैं. तो ये एक कारण है, इज द प्रेजेंस ऑफ इज द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. द सेकंड थिंग इज बहुत ही बेसिक है, लेकिन कोई पता नहीं अपने आप को हम एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि हम अच्छे तरीके से बात करें जब हमारे पास वो स्किल ही नहीं है. अगर एब्सेंस ऑफ स्किल होगा, बेसिकली आप में वो स्किल ही नहीं है, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी मास्टर ऑन द फर्स्ट डे
right? Because after all, it's a skill, right? Communication and public speaking, it's a skill. And how do so then why do we expect ourselves to be master on a first day? एक प्रोसेस में इनकलकेट करो ना, प्रोसेस में ढल जाओ, तो एक चीज है। ये पहला रीजन है। लोग पहले दिन से ही समझते हैं कि हमें बेस्ट बनना है, हमें जाके स्टेज पे फोड़ देना है। ये दो रीजन है। और तीसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, इट द प्रेजेंस ऑफ आई। पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट योर ऑडियंस, राइट? कि आपकी ऑडियंस की नीड्स क्या है, आपको वो समझना है, आपके ऑडियंस को समझना है। बिकॉज इट्स नेवर अबाउट यू, राइट? हम खुद को सुनाने के लिए नहीं बोलते, हम ऑडियंस को वैल्यू डिलीवर करने के लिए बोलते हैं एज अ पब्लिक स्पीकर, नॉट इवन अ पब्लिक स्पीकर। जब हम बंदा या बंदी हमें सुन रहा है, उसके लाइफ में वैल्यू ऐड होना चाहिए। दैट शुड बी द इंटेंट ऑफ अ स्पीकर, नॉट जस्ट अ पब्लिक स्पीकर बट एनी स्पीकर। लेकिन हम उधर आई ले आते हैं, नहीं यार मैं इधर, we don't try to see that situation objectively. Basically, we don't remove ourselves from that equation. और जब आए आ जाएगा ना, तो बहुत ही क्लैशेज होंगे। मतलब आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके किसी फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप उसको है ना दुनिया की बेस्ट एडवाइस दोगे, लेकिन वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम आपके साथ चलेगा ना, तो आप उसे डील नहीं कर पाओगे। बिकॉज इधर आए आ जाता है, आपका दिमाग आई पे आ जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया यार। तो जब आप ऑब्जेक्टिवली वो सिचुएशन देखोगे ना, बाय रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन, तब आपको वो फियर नहीं आएगा। दैट्स द थिंग। ये 3 रीजन है मेजरली जो मैंने आइडेंटिफाई किए। ट्रू। और इसी को मैं बोलता हूँ एडवाइसिंग योरसेल्फ फ्रॉम थर्ड पर्सन्स पर्सपेक्टिव। हाँ, एग्जैक्टली। कि तुम इधर हो, तुम्हारी प्रॉब्लम इधर है, अब तुम यहां से देखकर बोलो, इधर या इधर हो के नहीं। या तो तुम प्रॉब्लम हो के अरे यार मैं नहीं कर सकता, या फिर भाई कुछ नहीं है ये प्रॉब्लम, ओवर कॉन्फिडेंस। तुम ना इधर से देखो ना इधर से देखो, तुम यहां से दोनों को बीच में से देखो कि भाई एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, मेरी स्किल क्या है, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उस हिसाब से तुम देखो कि भाई अच्छा मेरा प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते। जबकि अगर तुम एक ना एक एक्सट्रीम में रह जाओगे, तो ना ही तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और ना ही तुम अपने आप से जस्टिस कर पाओगे। और इसका एक और वर्जन है जब हम बोलते हैं ना, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर तुम जो एडवाइस दूसरे को दे सकते हो, अगर तुम वो एडवाइस खुद को नहीं दे सकते, तो तुमने खुद के साथ झूठ बोला। और अगर तुम खुद से ही झूठ बोलते रहोगे, खुद से ही खुद की सच्चाई छुपाने लगोगे, तो फिर भाई तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे? If you want to go ahead in your life, at least you should be true to yourself. Absolutely. वो बहुत सही चीज बोली आपने। Also covering the laziness part, कि भाई हम लेजी क्यों फील करते हैं, मतलब नॉट जस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, बट कोई भी चीज हमें ना, कोई भी गोल हम अचीव करने में, वो अंदर से वो इंस्पिरेशन कैसे नहीं आता। ये मोटिवेशन तो बहुत मिल जाता है, किसी का वीडियो देख लिया तो मोटिवेशन आ गया, लेकिन वो अंदर से इंस्पिरेशन कैसे। तो व्हाट आई रियलाइज इज कि जिंदगी में ना सबसे इंपॉर्टेंट गोल कितने सेट कर लो, जो इवेंचुअली गोल से भी पहले एक चीज करनी होती है, वो आपको है ना अपना वाई डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मान लो मुझे कोई भी एग्जाम क्रैक करनी है, तो एग्जाम देखा जाए तो पूरा जो पैटर्न रहेगा स्टडी का बहुत बोरिंग रहेगा, लेकिन झक मार के करना तो पड़ेगा, तो इवेंचुअली आप भी बर्नआउट फील करोगे। लेकिन उस मोमेंट में अगर आपके पास है ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा, तो आप वो भी निकल पाओगे। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार, कि अभी मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे पास 2 रीजन है। अदरवाइज मेरे लिए भी ये कोई है नहीं यार, मुझे सुबह उठ के एक सब करना, ये मतलब क्या जाना सोए रहो ना सबके जैसे, क्या दिक्कत है। लेकिन मेजरली मेरे पास 2 रीजन है। पहला था कि मुझे पता है कि भाई कॉन्फिडेंस ना फील करना क्या होता है, तो वो मेरे अंदर से आया कि अब मैं दुनिया में चेंज लेके आऊं। कोई भी गोल सेट करो, पहले अपना वाई डिफाइन कर लो, इट विल गिव यू इंस्पिरेशन। मोटिवेशन वगैरह तो एक बार का आएगा चला भी जाएगा। इट्स मोटिवेशन की एक चीज है ना कि जब जरूरत होती है तब तो रहती नहीं है, अब जब जरूरत नहीं रहती तब फुल रहती है, वो चीज है। So this is what I feel. True. तो यार कैसा लगा ये पॉडकास्ट? एक शॉर्ट सिंपल पॉडकास्ट ऑन कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमने फियर को भी कवर कर लिया, हमने
एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा बेसिक फाउंडेशन, एक स्ट्रक्चर भी दे दिया, और हमने ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी काफी सारी बातें कर दी. सो हाउ वाज दिस पॉडकास्ट? Absolutely, man. आपके साथ कोई भी बात करो तो बहुत कुछ सीखने मिलता है. It's always a pleasure talking to you, man. Yeah. Thank you so much for coming on this podcast. Yeah. I Thank you hope so much for we'll, inviting me, have- Jay. Looking forward to more such conversation, man. Sure, man. Sure. We'll have more conversations. Take care, guys. Thank you so much.